Hello connections. I believe you are doing well. Welcome here. This is me Razi Dotania, and today we will configure Global Protect on demand configuration and troubleshoot with the PAN GPPS logs. So PAN GPPS is generated by the Global Protect agent, which is installed into the client system. So through these logs, we find the our issue and the जो लैब है वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे हम और देन हम फिर हम ग्लोबल प्रोटेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जंप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम ये जो स्टेप्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे. पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नेट पॉलिसी एंड राउट वगैरह. देन लोकल यूज़र, आप एलडेप टेक्स रेडियस से भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं भी एलडेप लोकल यूज़र ही क्रिएट करूँगा. देन ऑथेंटिकेट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड देन क्रिएट एक सर्टिफिकेट बनाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो मैं बेसिक से कर रहा हूँ. तो ये हमारा फायरवॉल है और कब गुई है, और हम जो है सबसे पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. तो हमारे जो 1/1 है वो हमारा आउटसाइड है, तो हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं. इनसाइड के लिए हम 10.1.1.1 यूज़ कर रहे हैं, /24. (10.1.1.1/24). हम इसमें जो है पिंग इनेबल कर लेते हैं. जो मैनेजमेंट प्रोफाइल के अंदर, ठीक है. तो कंप्लीट हो गया, डन करते हैं. देन हम राउट कॉन्फ़िगर करेंगे. तो राउट वर्चुअल राउट्स, डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट, डिफ़ॉल्ट राउट नेम देंगे. किसी भी नेटवर्क के लिए बाहर जाएगा /0 IP एंड IP एड्रेस. हमारा जो नेक्स्ट होप रहेगा वो रहेगा VMware वाला IP जो VMware पे दे रखा हमने, ठीक है, 2. ओके. नाउ हम जो है हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं. तो पॉलिसी में हम करते हैं LAN to WAN. सोर्स हमारा LAN रहेगा और हमारा जो सोर्स एड्रेस है 10. आप 10 यहाँ से भी आप डाल सकते हो और यहाँ से आप एड्रेस बना सकते हो. तो LAN सबनेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया. और यहाँ पे हमने इसका जो LAN सबनेट का वो सबनेट डाल दिया, ठीक है. तो हम ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है. और यहाँ यूज़र कोई है नहीं, डेस्टिनेशन में हमारा WAN जाएगा और ओके करते हैं. सिंपल पॉलिसी है, ठीक है. अब नाउ क्रिएट करते हैं हम एक पेट रूल, जो कि हमारा पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होगा. LAN to WAN सोर्स एड्रेस इंटरफेस 1 होगा, NE होगा. सोर्स इंटरफेस LAN सबनेट होंगे, ये ट्रांसलेट होंगे. सोर्स जो LAN होगा, डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है, NE होगा. देन हम इसको ट्रांसलेट करेंगे डायनेमिक IP के अंदर. इंटरफेस इज 1/1, IP इज दिस वन जो कॉन्फ़िगर है, ठीक है. उसके बाद हम इसको कमिट करते हैं और हम चलते हैं हमारे VPC पे. VPC को ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं देखो सिंपल है. जब आप IP एड्रेस 2 कर देता हूँ /24 और गेटवे हमारा है 10.1.1.1 और IP DNS 8.8.8 करते हो. तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ. तो अभी आप देखोगे शो IP. तो यहाँ पे आप देखोगे
कि 10.10.10.2 आ गया IP, गेटवे आ गया और हमारा DNS आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ DNS को। DNS बोले तो FQDN गूगल ले लेता हूँ मैं, क्योंकि पहले अगर DNS नहीं होता तो गूगल को पिंग नहीं कर पाता, लेकिन अब कर लेगा। 1 सेकेंड, कमिट हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो DNS को भी पिंग कर सकता हूँ, और अगर हम चाहें तो .8 को पिंग कर सकते हैं। तो हम सॉरी VPC बहुत ही टाइनी सिस्टम है, छोटा सिस्टम है, तो हम इसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा लोग आ रहे होंगे, ठीक है, पिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिवाइस पे, हम कर रहे हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन। सो पहले हम लोकल यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो लोकल यूज़र मैं कर लेता हूँ test1 कर लेता हूँ, पासवर्ड 123 कर लेता हूँ, और एक और कर लेता हूँ test2 123, ठीक है। देन हम ग्रुप कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है ग्रुप। अगर आपके मल्टीपल यूज़र है, मल्टीपल अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो आप ग्रुप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टेस्ट ग्रुप कर देता हूँ GRP, ठीक है। और यहाँ पे मैं test1 और test2 को ले लेता हूँ और ओके करते हैं। देन हम बढ़ते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे। तो देखो लोकल यूज़र है, बोलते GP के यूज़ करें, ठीक है। तो GP टेस्ट GRP, ठीक है। तो यहाँ हम जो है थोड़ी देर कर लेता हूँ, यहाँ हम लोकल डेटाबेस एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रुप को, ठीक है। अब ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ, मैं इसको कमिट करता हूँ पहले। अभी हम एक चीज़ चेक करते हैं। तो अभी मेरा IP क्या है 32। तो जब हम ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जब क्रिएट करते हैं तो उसका एक एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज बताता हूँ। उसका एडवांटेज ये है कि जब आप CLI पे आते हो तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट करते हो किसी भी यूज़र का पासवर्ड, टेस्ट ऑथेंटिकेशन, तो आप यहाँ से भी आप उसका जो पासवर्ड वेरीफाई कर सकते हो कि यूज़र वर्किंग है कि नहीं। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमारा टेस्ट यूज़र GP टेस्ट ग्रुप, और यूज़र नेम रहेगा टेस्ट TST1, और पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो 123 पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन सक्सेस। ये तब होता है जब हमारे पास में ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल कॉन्फ़िगर हो, तभी हम CLI के थ्रू, पालो 2 के CLI के थ्रू हम चेक कर सकते हैं किसी भी यूज़र के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, एक टेस्टिंग ये हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं यूज़र रिगार्डिंग काम हो गया, हम चलते हैं सर्टिफिकेट पे। तो सर्टिफिकेट के लिए जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ GP रूट CA, ठीक है। तो सेम नाम मैं डाल देता हूँ इस पर कॉमन नेम के अंदर, और इसको CA बना देता हूँ, सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना लेता हूँ, और इसको करते हैं जनरेट, और इसको मैं बना लेता हूँ ट्रस्ट रूट CA बना लेता हूँ, ठीक है। देन हम एक SSL TSL प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि ये अटैच करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के साथ में। हम सर्टिफिकेट को हम SSL TSL में अटैच करेंगे, और वो सर्टिफिकेट प्रोफाइल जो है वो हम पोर्टल और गेटवे में अटैच करेंगे, इसलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि GP शर्ट बना लेता हूँ, और यहाँ हम सर्टिफिकेट जो GP रूट CA दिया है वो बना लेते हैं, ठीक है। मिनिमम मैं जो है इसका 1.2 कर देता हूँ, और मैक्सिमम, ठीक है, 1.1 और 1.0 1.1 तो अभी यूज़ होता भी नहीं है, 1.2 1.3 यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको ओके किया। नाउ हम मूव करते हैं नेटवर्क पे। तो पहले हम पोर्टल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पोर्टल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे GP पोर्टल देन हम हमारा इंटरफेस जो रहेगा वो 1/1, और जो आउटसाइड पे IP कॉन्फ़िगर हो। तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं GP सर्वर, जो हमने प्रोफाइल बनाई थी SSL TLS की प्रोफाइल बनाई थी, वो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन क्लाइंट ऑथेंटिकेशन देंगे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं OAuth
ओएस रहेगा यानी, और जो हमने लोकल के लिए जो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई थी वो हम चूज़ करेंगे। एजेंट पे क्लिक करेंगे, एजेंट पे एजेंट पे क्लिक करके और यहाँ पे हम नाम देंगे पोर्टल ओथ दे देंगे, और एनी यूज़र और एनी ओएस इंटरनल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरनल गेटवे हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल गेटवे बना रहे हैं। तो एक्सटर्नल गेटवे के लिए हम EXT गेटवे का देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम IP देता हूँ आउटसाइड वाला, एंड 192.168.29.100 ये हमारा आउटसाइड IP हो गया। यह हम इसकी गेटवे जो एक्सटर्नल गेटवे की है उसकी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट है हाई है, मीडियम है, लो है, लोवेस्ट और नन है। तो यहाँ पे हम लाइक अगर इंटरव्यू पूछा जाए कि हम कैसे गेटवे की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, तो आप पोर्टल में जब आप इंटरनल गेटवे जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे हम हाईएस्ट, लोवेस्ट, लोअर, हाई हम दे सकते हैं। तो चूज़ कैसे होता है, जब यूज़र कनेक्ट करता है तो इसका जो वेट साइज़ होता है, जो इसकी जियोग्राफिकली क्या होता है कि इसका वेट साइज़ काउंटिंग होती है, MS काउंट होते हैं, वेट साइज़ होता है, उसके बेसिस पे वो जो भी बेस्ट गेटवे होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट ओके किया। FID में हम ऑन डिमांड कर देते हैं, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रस्टेड रूट CA में हमारा जो है रूट CA डाल देते हैं, बिकॉज ऑफ जब भी यूज़र कनेक्ट होगा तो उसके सिस्टम पे वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल इन लोकल रूट सर्टिफिकेट स्टोर, ताकि यूज़र को बार बार में एरर ना आए सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन का। एक चीज़ और दिखाना चाहता था, जल्दी में थोड़ा सा रह गया। तो यहाँ पे आप देखो ऑथेंटिकेशन ओवरराइड, तो यहाँ पे जनरल कुकीज़, एक्सेप्ट कुकीज़, और यहाँ पे हम रूट CA को यूज़ कर लेंगे, ताकि जो कुकीज़ बनती है बिटवीन क्लाइंट सिस्टम और पालो अल्टो के बीच में, तो वो कुकीज़ जो लाइफ टाइम हो 20 मैं इधर कर लेता हूँ, कुकीज़ जो लाइफ टाइम हो 24 आवर के लिए है, उसके बाद में वो रीजनरेट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम रूट CA को ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेम सर्टिफिकेट रहेगा, ओके करते हैं, गेटवे पे आते हैं। अब नाउ गेटवे पे आते हैं, तब तक मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। गेटवे पे आते हैं और गेटवे को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमारा गेटवे GP गेटवे कर लेते हैं, ठीक है, GP गेटवे, और यहाँ पे इंटरफेस पे हम IP देंगे, और यहाँ हम आउटसाइड वाला IP चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास में गेटवे भी एक ही है। यहाँ पे SSL मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे SSL TSL की प्रोफाइल चूज़ करेंगे, यहाँ पे वही ओथ प्रोफाइल बनाएंगे, एनी और टेस्ट जो ग्रुप होगा वो 1 होगा, और सॉरी टेस्ट GP टेस्ट ग्रुप होगा, और यहाँ पे हम आगे जाते हैं और टनल मोड। देखो ये अगर इनेबल करते हो तो आपका जो IP से जो टनल बनेगा वो 4501 पे बनेगा। अगर आप इसको नहीं चूज़ करते हो, अगर आप इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हो, तो आपको 443 पे टनल बनेगा। इसको बनने पे 4501, और इसको अनचेक करते हो तो 443 पे बनेगा टनल, ठीक है। तो इतना ही इसका डिफरेंस है। और इंटरफेस में मैं एक टनल बना लेता हूँ, टनल रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता ही है। तो मैं 1 नाम से टनल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर दिया और जोन बना दिया मैंने GP टनल, ठीक है। गड़बड़ हो गया, GP टनल कर लिया, ठीक है। और यूज़र आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनेबल करता हूँ, ओके करते हैं। अब IP मैं दे नहीं रहा, और यहाँ पे मैं जस्ट पिंग वाला प्रोफाइल है वो टेस्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। टाइम आउट में कुछ है नहीं, क्लाइंट में जाते हैं, क्लाइंट सेटिंग में जाके, और यहाँ पे हम देते हैं कॉन्फ़िग गेटवे कॉन्फ़िग, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ही कुकीज़ और एक्सेप्ट कुकीज़, और 24 आवर के बाद में वो री इनक्रिप्ट हो, ठीक है। मतलब कि सर्टिफिकेट इसलिए लगा रहे ताकि वो कुकीज़ जो है, वो जो कुकीज़ बिटवीन क्लाइंट और पार्लर के बीच में जो ट्रांसमिट होती है, तो वो डिक्रिप्ट फॉर्म में है, ताकि कोई इसको रीड ना कर पाए। ये उसी के केस में यूज़ हो रही है, ठीक है। और यूज़र एनी रहेगा। IP पूल मैं दे रहा हूँ 172.16.1.0/24
कि आईपी पूल मैंने दे दिया है और यहाँ पे मैं स्प्लिट टनल दे रहा हूँ। अगर आप को कुछ भी नहीं डालते हो स्प्लिट टनल में, अगर आप कुछ भी नहीं अगर आप मेंशन करते हो तो स्प्लिट टनल बनेगी। और अगर आप स्पेसिफिक कोई जैसे कि मेरे केस में अपना केस में क्या है कि लाइन सबनेट है, तो अगर लाइन सबनेट डालोगे तो यहाँ पे ओनली इसी ही सबनेट के लिए एक राउट बनेगा, इंस्टॉल होगा यूजर के सिस्टम पे। बाकी अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हो तो कंप्लीट जो राउट होगा, जो कंप्लीट जो है वो ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा। फायरवॉल से फिर आपको पॉलिसी वगैरह बनानी होगी, देन वो इट विल गो टू इंटरनेट और इनसाइड। ओके, तो मैं भी यहाँ पे फुल टनल बना रहा हूँ उससे, ठीक है। स्प्लिट टनल में फुल टनल बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट टनल में मेरे को यहाँ पे लैन या फिर अपने स्पेसिफिक सबनेट देने होंगे और फुल टनल में मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ। तो पॉलिसी के अंदर पहले पॉलिसी हम वो बनाते हैं जीपी वीपीएन टू लैन करता हूँ। और यहाँ पे सोर्स रहेगा जीपी वीपीएन और डेस्टिनेशन रहेगा लैन। लैन के अंदर हमारा लैन सबनेट। ओके करते हैं। और एक और मैं बना लेता हूँ क्लोन करके, और क्लोन में इसका जीपी वीपीएन टू वैन करता हूँ, ठीक है। ये हमारे वैन के लिए यूज़ होगा। तो जीपी वीपीएन सोर्स हो गया। आप ऐसे समझो कि यूज़र भले ही रिमोट लोकेशन पर बैठा हो, लेकिन जब वो वीपीएन से कनेक्ट हो जाएगा और उसका जो मेट्रिक है, दो डिफ़ॉल्ट गेटवे इंस्टॉल होते हैं यूज़र सिस्टम पे। एक गेटवे वो सॉरी एक गेटवे वो जो उसकी जो जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उसका भी गेटवे होगा, बट उसका जो मैट्रिक होगा वो 25 होगा। और एक जो है वो राउट इंस्टॉल होगा, सॉरी गेटवे नहीं, राउट इंस्टॉल होगा। तो राउट इंस्टॉल जो होगा वो 25 मैट्रिक्स के साथ होगा, एक होगा 1 मैट्रिक। तो लोअर मैट्रिक की हाई प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अभी हम वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि यूज़र कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं वैन कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। वैन में तो कंप्लीट वैन नहीं होगा। ओके करते हैं। अब मैं इसको करता हूँ कमिट, और यहाँ मेरा सिस्टम ऑन नहीं हुआ कि अभी ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो रहा है। और मैं जब तक अब इसमें थोड़ी हम ट्रबल शूटिंग भी सीखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया। RDP तो इसका जो आईपी है वो 29। देखो रिमोट सिस्टम का आईपी कुछ भी हो, लेकिन जब वो जो ग्लोबल प्रोटेक्ट से कनेक्ट होते हैं तो आप थ्रू पॉलिसी थ्रू नेट आप उसको थ्रू एच आई पी होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल, इनसे आप उस पर सिक्योरिटी प्रोफाइल लगा सकते हो, एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर। बट हिप भी एक होता है कि आप हिप से क्या होता है कि पोस्चर चेक होते हैं, लाइक यूज़र का जो सिस्टम है उस पर एंटीवायरस इनेबल्ड है कि नहीं है, उसका जो विंडोज़ का जो पैक इंस्टॉल्ड है वो लोअर तो नहीं है। आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ देते हो, उस वैल्यूज़ को अगर वो मैच करता है तभी वो कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो डिस्कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी आप बढ़ा सकते हो। उसके लिए हिप अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नेट 2 से कनेक्टेड है। तो नेट 2 हमारा जो लैपटॉप का जो आईपी है वही आईपी इसको मिलेगा, विंडोज़ सिस्टम को। वही विंडोज़ 10 है। तो हम जो है मैं इसका RDP लेने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो कंसोल है ना, ये कंसोल उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो मैं इसका RDP लूँगा। तो अभी हम चेक करते हैं। आई बिलीव इसका आईपी जो है वो 140 ही होगा शायद। चेक करते हैं। कोई नहीं, मैं एक बार इस पर काम करता हूँ, कैप्चर इनेबल करता हूँ और कैप्चर से पता करता हूँ इसकी आईपी क्या आ रही है। हो सकता है आईपी चेंज हो। तो यहाँ पे इसकी आईपी आ रही है 138 आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं बाहर करता हूँ यहाँ से 138 के लिए। इस आई थिंक मैंने ये पता नहीं क्यों चेंज हो गया, आईपी पहले 140 आ रही थी। कोई नहीं, तो 138 मैं RDP इनेबल एक्सेस करता हूँ। यूज़र टेस्ट 1 2 3 से मैं एक्सेस करता हूँ। और अब इस पर मैं जा रहा हूँ इंस्टॉल करना।
ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए मैंने कॉपी कर लिया है सिस्टम से, आप डाउनलोड कर सकते हो ग्लोबल प्रोटेक्ट को। और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो हमारा जो ग्लोबल प्रोटेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, थोड़ा क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं, सिंपल इंस्टॉलेशन है। तो ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम रीचेबिलिटी चेक करते हैं, हमारा जो पोर्टल का जो आईपी है वो पिंगेबल है कि नहीं है। तो यहाँ से हम पोर्टल का आईपी पिंग करते हैं 192.168.29.100। तो ये पिंगेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इस पर पिंग वाली वो अलाउ नहीं की थी। 1 सेकेंड, प्रोफाइल अलाउ नहीं किया ना इस पर, तो इसलिए अलाउ नहीं होगा। अभी अलाउ कर लेते हैं, क्योंकि रीचेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी ताकि हम डबल श्योर हो जाएं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। बाद में भले ही आप उसको प्रोफाइल को रिमूव कर सकते हो, बट चेक तो आपको करना ही है। तो कई दफ़ा पिंग जो है वो डिसेबल होता है मैनेजमेंट प्रोफाइल पे। वो वेरी करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एंड क्या वो बना रहे हैं। अब देखो अभी वो कमिट हो जाएगा, पिंग आने लग गया, ठीक है। तो हमारा जो है IP पे पिंग आ रहा है, ठीक है, 100 पे पिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम करते क्या, अब क्या करते हैं, हमारा अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि अभी जो है क्रोम ओपन करता हूँ और क्रोम पे हम चेक करते हैं जो इसका आउटसाइड इंटरफेस से हम एक्सेस करते हैं। जब कभी भी आप ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट करते हो तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप डिवाइस में आते हो और यहाँ पे नीचे रहता है ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट, यहाँ रहता है, ठीक है। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट में अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो देखो यहाँ पे मल्टीपल वर्जन्स शो करेगा, साइज की रिलीज डेट क्या है, डाउनलोड कौन सा डाउनलोडेड है, कौन सा इंस्टॉल करेंटली एक्टिवेटेड है, वो सब दिखाएगा। हमारे केस में मेरे केस में लाइसेंस नहीं है, तो मैंने बाहर से मतलब ओपन इंटरनेट से डाउनलोड किया है। और मतलब इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है। और तो यहीं से आप यूज़र्स के, जब यूज़र डाउनलोड करते हैं, यूज़र कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यूज़र डाउनलोड करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे HTTPS, और आउटसाइड IP जब डालेंगे वहाँ पे 100, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट का जो है वो डाउनलोड करने का वो आएगा मेरे पास में। यहाँ मेरा रूट सी GP रूट सी दिखा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको टाइम वेस्ट क्यों रहा है ये, आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा आ गया था शायद वो एडवांस, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल मतलब लोड हो रहा है मैं फिर से डाल करता हूँ, ठीक है, अभी आ जाएगा। मैं ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है मैं काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, स्क्रीन छोटा कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार, हाँ ये रहा ना, सॉरी, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सिक्योर प्राइवेट, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, मैं वापस से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाए। तो यहाँ पे देखो हम आउटसाइड IP को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए डाउनलोड कर लेंगे ऑप्शन देगा, जो हमने टेस्ट यूज़र बनाए थे उससे हम लॉगिन करते हैं। तो test1 123 पासवर्ड था, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ से हम हमारा जो विंडोज़ एजेंट है वो ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट है विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैक के लिए हो गया, विंडोज़ 64 बिट के लिए हो गया, 32 बिट के लिए हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो ये एक्सेस होने लग गया। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो है ग्लोबल प्रोटेक्ट मैं वापस से ट्राई करता हूँ अपने करने की।
तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्लोबल प्रोटेक्ट मैंने जब डाउनलोड किया था वो शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आउटसाइड का आईपी देता हूँ, आउटसाइड का आईपी देता हूँ। तो अभी हम चेक करते हैं कि कनेक्ट होता है क्या। तो देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस सर्टिफिकेट नेम मिसमैच। ओके, तो मैं प्रोसीड करता हूँ और यहाँ पे test1 पासवर्ड डालता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि गेटवे कनेक्शन फेल्ड, गेटवे EXT गेटवे जो हमने गेटवे नाम दिया था कोड नोट वेरीफाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम इसका जो ग्लोबल प्रोटेक्ट है उसकी सेटिंग में जाते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और इसके ट्रबल शूटिंग में जाके और एडवांस और यहाँ पे मैंने PenGPS बोले तो सर्विस इसको करता हूँ मैं स्टार्ट और अगेन मैं जो है कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो कनेक्ट वाला विंडोज आपको शो नहीं होगा बट मैं बोलने पे मेरा फॉलो करना। तो मैं अगेन कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन करते हैं और उसमें ट्राई करते हैं कि इनिशियली किस वजह से फेल हो रहा है। ठीक है, तो हम नोटपैड एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं न्यू करके और यहीं से बना लेता हूँ। छोड़ो, सर्च होने में टाइम लगता है। तो यहाँ हम देखेंगे नोटपैड और नोटपैड में जो लोग्स है PenGPS के वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम ट्राई करते हैं उनको रीड करने की और देखते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, तो देखो हिप चेक हुआ, देन पोर्टल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखो कि पोर्टल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। इसके ना स्टेप्स होते हैं कि 1 by 1 चेक करता है। तो यहाँ मैसेज टाइप पोर्टल आ गया, प्रोसेसिंग हो रहा है, पोर्टल प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, और फिर हमारा यूज़र प्रोफाइल इज 0 नोट रोमिंग। ठीक है, पोर्टल सर्टिफिकेट वेरीफाई इज नो। ओके, देन अलाउ कैशे पोर्टल इज यस, न्यू यूज़र स्टॉक। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हिप जो है होस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल होती है जो कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है फायरवॉल विंडोज़ वर्जन वगैरह के लिए। और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अनेबल मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने की, क्योंकि मैंने शायद थोड़ा लेट लॉक फेस किया है। तो मैं फिर से इसको ओपन कर रहा हूँ सेटिंग्स को और यहाँ पे वापस से एडवांस पैन पे क्लिक किया, स्टार्ट किया और अगेन मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट करने की। ठीक है, तो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं इसमें लॉक्स मिला क्या मुझे। तो यहाँ पे लॉक्स चेकिंग मैसेज टाइप पोर्टल सेम वही लॉक्स आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं हम इसको तो मैं डोंट सेव करके और इसको छोड़ते हैं यहीं पे। आगे इसकी जो मेन जो प्रोफाइल होती है, मेन जो लॉग फाइल होती है सॉरी, उस पर चलते हैं। तो इसमें प्रोफाइल लॉग के अंदर पोर्टल पालो अल्टो नेटवर्क ग्लोबल प्रोटेक्ट, यहाँ पे आपको PenGPS के नाम से फाइल बनेगी PenGPS लॉग। तो यहाँ वो फाइल है आपकी PenGPS लॉग्स, दिस वन। ओके, PenGPS बोले तो ग्लोबल प्रोटेक्ट सर्विस। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट सर्विस ही है ना, एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, ग्लोबल प्रोटेक्ट सर्विस ही है। ठीक है, तो ये वही फाइल है जो हम एप्लीकेशन से ट्राई कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं फेच करने का। तो देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे चेकिंग PenGPS फिर इंस्टॉलेशन सर्विस नोट एग्जिस्ट, थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे पढ़ने के नीचे ही हमें जो है कंप्लीट लॉग्स मिलेंगे। तो देखो
नेटवर्क इज रीचेबल, यस, एंड ऊपर चलते हैं, CDP ऑन डिमांड हो गया, रीड आउटपुट हो गया, चेक वेट हिप, चेक मिसिंग, ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखो नेटवर्क डिस्कवरी अपडेट फेल्ड, ओके ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि फेल्ड टू वेरीफाई सर्वर सर्टिफिकेट ऑफ द गेटवे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले हम सर्टिफिकेट को इंस्टॉल ही करते हैं और ट्राई करते हैं कि सर्टिफिकेट यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा। तो एक काम करता हूँ, मैं जो यहाँ पे जो कनेक्शन है यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ट्राई करता हूँ फिर से ऐड करने की। आई होप कि ये फिर से 100 ऐड किया और फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये अभी भी मेरे को सर्वर सर्टिफिकेट दे रहा, ठीक है ठीक है। तो हमारा सर्वर सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है विद, और मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया था सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब क्या करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसने क्लियरली बोल रहा है PNG-PPS की फाइल कहाँ चली गई, दिस वन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऊपर आओगे तो गेटवे गेटवे प्री लॉगिन स्टार्ट, गेटवे से पहले पोर्टल पे आते हैं। तो पोर्टल पे भी आप देखोगे डिस्कवर नेट फिनिशन, गेटवे से पहले पोर्टल पे आते हैं, पोर्टल स्टेटस इज कनेक्टेड, देन डिलीटेड, फेल्ड गेट टू रिट्राई टाइम आउट, ठीक है, फेल्ड टू गेट, ठीक है। तो हम इस फाइल के से जो है मल्टीपल थिंग्स को हम चेक कर सकते हैं और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा इशू, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला हो गया आई थिंक। और यहाँ पे हम देखेंगे पोर्टल वाला आ गया ना, ये पोर्टल प्री लॉगिन हो गया, नेटवर्क रीचेबल है और प्री लॉगिन वेरीफाइड हो गया, सेंड प्री लॉगिन, और प्री लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे देखो स्टेटस सक्सेसफुल हुआ। देन उसके बाद में ये एंटर करता है आपका पोर्टल लॉगिन में। तो पोर्टल लॉगिन के अंदर ये यूज़र नेम कैसे पोर्टल test1 हमारा यूज़र आ गया, ठीक है, test1 यूज़र आ गया। और यहाँ हमारा कौन फाइल डाउनलोड हो रही है, यहाँ से पोर्टल कॉन्फ़िग डाइजेस्ट इज रोमिंग, यहाँ पे हमारा पैन पोर्टल सेंड रिसीव पैन मैसेज, सर्वर प्रोफाइल ये है, और यहाँ पे हमारा तो यहाँ आप देखोगे कि सर्टिफिकेट का वेरीफाई जो है वो फेल्ड हुआ, ठीक है। शो गेटवे कुड नॉट वेरीफाई सर्वर सर्टिफिकेट, प्लीज़ कनेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो कहीं ना कहीं हमारा सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इशू है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट करता हूँ, एक नया सर्टिफिकेट, और हम उसको थ्रू चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाला इंस्टॉल, मैं अभी भी नहीं करूँगा, मैंने पहले भी नहीं किया था। तो इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम सीधा सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसको ग्लोबल पोर्टल, ग्लोबल जो गेट है उसके हम बस अटैच ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीपी क्या नाम था, रूट C1 कर दिया, और यहाँ पे मैं आउटसाइड वाला IP देता हूँ क्योंकि इसको ही वेरीफाई करेगा वो, ठीक है, पहले हमने दिया नहीं था। तो यहाँ जो कॉमन नेम है मैंने आउटसाइड IP दे दिया, इसको जनरेट किया, और 1 वाले को मैंने बनाया ट्रस्टेड रूट CA, और जो SSL प्रोफाइल है उसमें भी मैं 1 वाला सेलेक्ट लेता हूँ। और जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल में जाते हैं, तो पोर्टल में देखो यहाँ ऑथेंटिकेशन में नहीं था, एजेंट में ये रहा ना, तो यहाँ पे 1 देंगे और इंस्टॉल कर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देन गेटवे पे जाएंगे और गेटवे पे चेक करते हैं कहीं चेंज करना है क्या। तो पता नहीं IP चेंज कैसे होगी, गेटवे में जाएंगे और यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग,
में भी हम 1 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 यूज़ किया, और जो भी हमारे जो नए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग है वहाँ वहाँ हम चेंज करेंगे, दैट्स इट। और वापस गेटवे पे पोर्टल पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुकीज़ वाली सेटिंग में रह गया। कुकीज़ की सेटिंग में ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टल, सॉरी, ग्लोबल पोर्टल रूट CA1 कर लिया मैंने, ओके किया और कमिट किया। कमिट हो गया, अब हो रहा है। तो सो कमिट इज़ कम्प्लीटेड। एंड अब मैं फिर से जो ट्राई करता हूँ, मैं वाईफाई इसको चार्ज लगाता हूँ फिर। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने पे है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, वापस मैं रिमोट सिस्टम पे जाता हूँ और जो है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ डोंट सेव। और मैं अभी भी जो है वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सर्टिफिकेट नेम क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब नेम चेंज हो गया, ठीक है। 168 CN नेम आ रहा है मेरा, ठीक है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने की। तो सेम IP है और कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं, कनेक्टिंग हो रहा है। देखो कैसे ट्रबल शूट करना है, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले जो यूज़र का जो सिस्टम है वो रीचेबिलिटी होनी चाहिए टूवर्ड्स पोर्टल, क्योंकि पोर्टल से कॉन्फ़िग जो है फाइल वो डाउनलोड होती है और वहीं पे यूज़र अपना आपको ऑथेंटिकेट करता है। तो वो रीचेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ऑथेंटिकेट करता है मीन्स आपका LDAP पे आपका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। सेकंड, आपका जो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ये फिर प्रॉपर पाथ में इंस्टॉल होना चाहिए। तो यही बेसिक थिंग्स होती है जो आपको चेक करनी है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, आपके पोर्टल रीचेबिलिटी के रिगार्डिंग, और आपके पासवर्ड और AD जो भी जहाँ पे भी आपके यूज़र नेम क्रिएटेड है उसके रिगार्डिंग आपको। अगर देखो ये उस केस में है जब आपका बाकी सारे यूज़र चल रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक यूज़र को इशू आ रहा है, तो आप सर्टिफिकेट उसकी रीचेबिलिटी, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई रूल बना हुआ जो जिसमें यूज़र ग्रुप एडेड हो लेकिन वो स्पेसिफिक यूज़र एडेड ना हो, नया नया यूज़र हो काइंड ऑफ। तो ये कुछ थिंग्स है जो आपको चेक करना होता है, ठीक है। इसी के अराउंड थिंग्स घूमती है। तो अभी जो मेरा कनेक्ट हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं पिंग करता हूँ 10.1.1.2 को, ठीक है। तो पिंग हो रहा है, मतलब मैं इनसाइड में जा पा रहा हूँ। और इनसाइड बोले तो इस सिस्टम पे आ पा रहा हूँ, VPC वाले पे। अगर VPC की मैं अगर IP चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं IP इसका डाल देता हूँ 3 करता हूँ, ठीक है। 3 हो गया और मैं वापस से सिस्टम पे आता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 वाले पे पिंग नहीं आएगा, ठीक है, जबकि पहले आ रहा था। और अब मैं 3 वाले को 3 को पिंग करता हूँ, तो मैं 3 चेंज करके पिंग कर रहा था, पिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमारी इनसाइड में कनेक्टिविटी तो हो गई है। अब मैं चेक करता हूँ इसके राउट इन्फॉर्मेशन। तो राउट प्रिंट, तो राउट प्रिंट में आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अगर आप ट्रबल शूट पर्पज से ट्रबल शूट कर रहे हो। तो यहाँ पर दो, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट राउट है, 0 0 0 0 0 0 0, सब नमाज में 0 है। और ये हमारा जा रहा है वाया VM, और ये जा रहा है हमारा वाया राउटर, सॉरी फायरवॉल। तो इसका जो IP इंटरफेस IP है वो 138 आ रहा है, और फिर वो VM पे जा रहा है और VM से आउट निकला वो नेट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा जा रहा है 1.1, मतलब कि जो हमने पूल कॉन्फ़िगर किया था ग्लोबल प्रोटेक्ट के अंदर, ये उस IP पे जा रहा है, जिसका मेट्रिक क्या है 1 बोले तो ये जो राउट है ये अभी प्राइमरी बना हुआ है, और मेट्रिक 25 है, ये सेकेंडरी बना हुआ है। जिसका लेस मेट्रिक होगा वही प्राइमरी होगा, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, सिंपल। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ google.com को। तो google.com पिंग हो रहा है, और मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ GWGLE google.com, तो यहाँ पे google.com पिंग एक्सेस हो रहा है, ठीक है। एक्सेस हो रहा है मीन्स मैंने ऑलरेडी जो है
इसके लिए जो है, इसके लिए ऑलरेडी लैन टू वैन नेट तो मैंने किया ही नहीं, नेट मैंने किया ही नहीं, फिर ये जा कैसे रहा है, ये जा ऐसे रहा होगा, लैन है और वैन है, ठीक है, जा कैसे रहा है ये बाहर। सो द थिंग इज, मैं बस चेक करता हूँ कनेक्टेड है क्या, कनेक्टेड तो है ये गेटवे के साथ में, और राउट भी दिखा रहा है, राउट भी दिखा रहा है ये प्रॉपर कि ये मेरे इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये हमारा पेन जीपी का जो वर्चुअल इंटरफेस है वो शो कर रहा है। और ये यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर से डिस्कनेक्ट करता हूँ और डिस्कनेक्टिंग, और मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करते हैं, देन हम इसमें जो है डिफ़ॉल्ट राउट डाल देते हैं स्प्लिट टनल के अंदर। तो मैं अगर फिर से मैं चेक करूँ तो यहाँ पे जो है प्रिंट राउट में तो ये दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट राउट और मैट्रिक में दिखा रहा है, बट मेरा जो मैंने नेट किया ही नहीं तो इस पर इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, गेटवे में जाता हूँ और गेटवे में एजेंट क्लाइंट सेटिंग कॉन्फ़िग, और यहाँ पे स्प्लिट टनल जो है यहाँ पे मैं 0 करके, नहीं सॉरी ये स्लैश नहीं यार क्या कर रहा हूँ, ये वाला राउट डाल देता हूँ, ओके करते हैं और मैं कमिट करता हूँ, ठीक है। तो कमिट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि अभी भी इस पर, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे मैट्रिक वन के साथ में दिखा तो रहा है, लेकिन मेरा जो इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसलिए नेट कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। विदाउट नेट इंटरनेट एक्सेस कैसे कर रहा है। तो एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपन ट्राई किया है कि इसका जो है फुल टनल बना के, तो यहाँ पे सक्सेसफुली कमिट हो गया है। और यहाँ पे मैं वापस से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट इसलिए करना पड़ता था कि जो भी अपडेट हम फायरवॉल पे चेंजेस करते हैं तो उसकी जो अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो डाउनलोड हो सिस्टम पे, यूज़र सिस्टम पे, तो इसलिए हम इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि कनेक्टेड जब होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन के पास में ऑलरेडी होगी वो उसी के बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, और ये कनेक्ट हो गया। दूसरा मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप पॉलिसी मॉनिटरिंग में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक पोर्ट नंबर होगा 4501 IPsec ESP UDP, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ISP UDP और पोर्ट नंबर 05 EPC1, और ये आ रहा है दोनों वैन आईपी आ रही है, सिस्टम की वैन आईपी और हमारे लैपटॉप की वैन, सॉरी हमारे फायरवॉल की वैन आईपी, दोनों वैन आईपी के बिट आईपी से जो बनता है वो दो वैन आईपी के बिटवीन ही बनता है, दो पब्लिक आईपी के बिटवीन ही बनता है। तो दोनों पब्लिक आईपी आ रही है, कोई यहाँ पे लोकल आईपी नहीं आ रही। लोकल आईपी मीन्स लोकल आईपी कब आएगी, जब ये जब स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे। तो उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 172.16.1.1 आ गया, ठीक है। मीन्स ये आपका इंटर, ओके ठीक है समझ गया। तो हमारा जो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है वो थ्रू हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। मैं वापस एक्सेस करता हूँ गूगल को, और सॉरी मैं फेसबुक एक्सेस करता हूँ। फेसबुक ओपन किया मैंने और यहाँ पे फेसबुक के रिगार्डिंग में ट्रैफिक देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ फेसबुक के रिगार्डिंग ट्रैफिक देखे तो यहाँ मुझे दिखेगा ये फेसबुक का ट्रैफिक दिखा मुझे। देखो किस पे जा रहा है, किससे आ रहा है, सोर्स क्या है हमारा जो सिस्टम का आईपी है, क्लाइंट सिस्टम का GPVPN वाला रूल चल रहा है। और यहाँ ठीक है मैं काम करता हूँ, ये ओपन करता हूँ और यहाँ पे शो सेशन
शो सेशन ऑल, फिल्टर सोर्स 172.16.1.1 और एप्लीकेशन फेसबुक पेज करता हूँ। तो इसका सेशन मुझे मिल गए, क्या आईपी आ रहा है 57, ठीक है। यहाँ पे आईपी क्या आ रहा है 57, आईपी करेक्ट है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ इसके सेशन को। तो शो सेशन आईडी मुझे देखना कि नेटवर्क कौन सा अप्लाई हो रहा है इस पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 9:40 पे रूल जो अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे फेसबुक बेस हुआ, रूल जो है वो यूज़ हुआ, ग्लोबल वीपीएन टू वैन वाला यूज़ हुआ, करेक्ट है। और यहाँ पे जो नेट रूल है वो कौन सा है, नेट रूल, क्योंकि नेट रूल में मैंने इसको अलाउ कर ही नहीं रखा ना। नेट रूल कौन सा अलाउ हो रहा है, सेशन, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से लैन में आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज मैंने, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, उससे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि लोग्स तो आ रहे हैं, अब समझ में आया, लोग्स तो आ रहे हैं, बट हमारा नेट नहीं हो रहा, ठीक है। नेट लोकल सिस्टम पे ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसलेट हो रहा है ना, यहाँ पे ये आईपी आपका लोकल सिस्टम पे ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अगर नेट इनेबल होता तो हमारा जो फायरवॉल का जो आईपी है, जो आउटसाइड वाला आईपी है, उसके थ्रू होता, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एक नेट ऐड करता हूँ, जीपी नेट ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जीपी रहेगा, वैन रहेगा, जीपी से वैन, और इंटरफेस 1 रहेगा। सोर्स में मेरा रहेगा 172.16.1.0/24, ये सोर्स टाइप रहेगा, जो कि हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट को के लिए पूल बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे इसको डायनेमिक, और डायनेमिक आईपी में मैं एक ऐड कर दे रहा हूँ एड्रेस, जीपी वीपीएन पब्लिक आईपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ 192, अब चेक करते हैं इसका, 192.168, 101 कर दिया मैंने, ठीक है। तो 101 रिजोल्व कर, कोई डीएनएस तो है नहीं, छोड़ो। तो मैंने 101 के साथ में मैंने इसको पिंग कर दिया, अटैच कर दिया। अब देखते हैं, अब हो जाएगा क्लियर। नेटेड आईपी में अगर हम यहाँ पे लोग चेक करते हैं, तो ये आईपी सोर्स हो गया, और नेट भी ये इसी में हो रहा है। अब ये इसमें जो हमारा जो वी एम वेयर है, वो यहाँ पे नेट कर रहा है, ठीक है। तो वी एम नेट से हमें चाहिए नहीं, हम चाहिए कि हमें फायरवॉल के थ्रू ये नेट होके जाए। तो ठीक है, अब देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो नेट क्लियर है हमारा, क्योंकि हमारा अगर नेट होता तो यहाँ पे 192.168 आता, बट अभी हमने 1.1 पे किया है, तो 192.168.29.101 आया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, तो मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, सक्सेसफुली कमिट हो गया। मैं फायरवॉल पे जाता हूँ, और मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको वापस से, और कनेक्ट करता हूँ। तो मैं अगेन कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखते हैं, पोलोक्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि हमने पॉलिसी बना रखी थी, तो वो लोग फेंक रहा था, मतलब जनरेट तो हो रहे थे, लेकिन मैं फिर से मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, और कनेक्ट हो रहा है ये। एक्चुअली ये एप्लीकेशन मिड में नहीं आ सकती, बीच में नहीं, मतलब ड्रॉप नहीं हो सकता, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, कनेक्ट हो गया, और नहीं कनेक्ट नहीं हुआ अभी ये, हमारा वीपीएन जो कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो, गेटवे पोर्टल जो है वो ये है, ठीक है, और कनेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से, मैं आपको इसका जो है ये ट्रबल शूटिंग स्टेप है, जितना हम काम करते हैं उतना हम सीखते जाते हैं, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे देखो, जितना हम काम कर रहे हैं उतना हम सीख रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो इन लर्निंग फेज। तो हम जितना इनके साथ में खेलेंगे उतना ही हमें मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि सेम है,
25 डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो सिस्टम का वो है, और ये जो है वो GPVPN का, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ इंस्टाग्राम, क्योंकि वो इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, और एक ओपन करता हूँ स्नैपचैट। तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम इज़ ओपन नाउ एंड क्लिक किया इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ स्नैपचैट पे, दोनों के हम अभी चेक करते हैं। तो दोनों पे क्लिक हो चुका है, मैं जाता हूँ फायरवॉल पे, CLI पे, और देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं स्नैपचैट के साथ में एप्लीकेशन स्नैपचैट, सॉरी पहले मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम टेस्ट। तो देखो यहाँ पे अब आप देखोगे, यहाँ पे जो IP आ रही है वो कौन सी आ रही है, 192.168.29.101, मतलब कि अब हमारा प्रॉपर जो है ट्रांसलेट हो रहा है थ्रू फायरवॉल। ओके, मैं इसका अगर दूसरा फिर बता देता हूँ मैं, स्नैपचैट, स्नैपचैट कहाँ गया, अच्छा हो गया, इस स्नैपचैट, ओके, नहीं स्नैपचैट से कुछ है ही नहीं क्या, इस स्नैपचैट का कुछ है ही नहीं, कोई नहीं, स्नैपचैट नहीं है तो क्या ही हो गया, स्नैपचैट नहीं है तो ठीक है, मैं फेसबुक को फिर से लॉन्च करता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे पहले हमारा वो आ रहा था ना, पब्लिक वाला IP आ रहा था। मैं यहाँ पे फेसबुक को रिफ्रेश करूँ, स्नैपचैट को रिफ्रेश किया और मैंने फेसबुक को भी रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, तो ग्लोबल प्रोटेक्ट को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप देखोगे कि यहाँ पे पैकेट इन पैकेट आउट, मतलब डीकैप्स इनकैप्स हो रहे हैं, IPC प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, और जो 3 मिनट हो गए इसको चलते हुए, ठीक है, और ये इसको IP मिला हुआ है 172.16.1.1 जिसको IP मिला हुआ, ठीक है। तो हमारा फेसबुक ओपन हो रहा है, अभी हम चेक करते हैं वापस से फेसबुक के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले जो हमारा, कितनी ऐप है यार ये, ठीक है, तो हम वापस से स्नैपचैट करूँगा, कोई नहीं मिल रहा, तो मैं फेसबुक से करता हूँ FSC। तो फेसबुक बेस में अगर आप देखते हो तो हमारा IP ये वाला आ रहा है, जबकि पहले आ रहा था हमारा IP, सेम IP आ रहा था 172.16.1.1, यहाँ पे भी यही था, और उसी पे वो ट्रांसलेट हो रहा था। मैं अगर बैक चलता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, बैक चलता हूँ तो ये वाला, ठीक है, ये फेसबुक के लिए क्लिक किया था अपने, हमारा सर्च किया था, उस यहाँ पे भी सेम IP था, यहाँ पे भी सेम IP था, लेकिन जब नेट काम कर रहा है, तो नेट काम कर रहा था, आप ये वाले लोग देख सकते हो कि हमारा जो पब्लिक IP है वो हमारा फायरवॉल का ही IP आ रहा। तो ये ट्रबल शूटिंग थी, और कैसे हमने GPS को चेक किया, एक और होता है, बता देता हूँ। जब आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे मैं अभी क्लाइंट सिस्टम पे हूँ, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं प्रोग्राम फाइल को, पालो अल्टो ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे एक होता है PNGP इवेंट के नाम से, PNGP इवेंट। तो इस इवेंट फाइल के अंदर भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक पोर्टल लॉगिन स्टार्ट, पोर्टल स्टेटस वेरीफाई, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुआ होगा शायद, अगर मैं, ठीक है, फेल्ड हुआ ना यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ, डाउन में जाता हूँ, अरे यार क्या कर रहा हूँ, और डाउन में जाता हूँ, और फेल्ड 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 फेल्ड, इतनी बार फेल्ड हुआ है कि ये पोर्टल स्टेटस यूज़र लॉगिन फेल्ड, इतनी बार फेल्ड हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, IPC टनल क्रिएशन फिनिश विद द गेटवे दिस वन। तो इन चीज़ों से भी आप पता लगा सकते हो कि आपका कहाँ फेल्ड हो रहा है, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। अब जितना आप काम करते जाते हैं, हम काम करते हैं, उतना ही हम फैमिलियर होते हुए जाते हैं लोग्स के साथ में। तो अच्छा तब लगता है जब हम मल्टीपल इश्यूज़ को हम फेस करते हैं, और न्यू थिंग्स सीखते हैं, क्योंकि इशू कहीं पे भी हो सकता है इशू हमारा सर्टिफिकेट के CN में, और हम इंटायर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं, इशू कहीं पे भी हो सकता है। इशू हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक यूज़र किसी ग्रुप में एडेड ना हो, और हम उसके लिए इंटायर चीज़ों को चेक कर रहे हैं। तो इश्यूज़ जो है वो मल्टीपल जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट हमें ट्रैक आउट करना होता है उनको, ठीक है। तो यहाँ देखो फाइल डिक्रिप्ट हुई है, फाइल सक्सेसफुली डिक्रिप्ट हुई है ये,
तो ये जो है पेन जीपीएस के जो पेन जीपी इवेंट लॉग और पेन जीपीएस लॉग, इनके थ्रू आप मल्टीपल थिंग्स को अचीव कर सकते हो और मल्टीपल थिंग्स जो है आप ट्रबल शूटिंग के पर्पज से आप यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। यही था हमारा ऑन डिमांड। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पे मैंने कहीं देखा था लिखा हुआ, कहीं तो नोट था ऑन डिमांड। चलो एक चीज़ और कर लेते अपन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि IPsec प्रोटोकॉल IPsec बना हुआ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको मैं गेटवे को डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको टनल मोड को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। टनल मोड मैंने डिसेबल कर दिया, ओके किया। ये जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने विदाउट टनल मोड के मैंने यूज़ किया नहीं, ये जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ। कमिट हो रहा है ये, और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे टनल मोड जो है वो IPsec जो मोड है वो चेंज होता है क्या, प्रोटोकॉल चेंज होता है क्या। तो ये सक्सेस डन हो रहा है, ये 99%। ठीक है, डन है। मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, बोले तो साइन आउट कर लेता हूँ। साइन आउट करके वापस से डिस्कनेक्टिंग हो रहा, कनेक्ट करता हूँ और कनेक्टिंग यूज़र नेम बोले तो test1, पासवर्ड इज़ 1 2 3, ओके किया और कनेक्टिंग दिखा रहा है मुझे, कनेक्टिंग दिखा रहा है, फाइंडिंग द अनरीचेबल द गेटवे एंड ठीक है। SSL के साथ में सॉरी IPsec के साथ में कर रहा, इस पर हम ट्राई करते हैं। अनरेस्पॉन्सिबल गेटवे अनरेस्पॉन्सिबल है, अनरीचेबल है, अनरीचेबल है, तो गेटवे इसको मिल नहीं पा रहा है। चलिए कोई नहीं, IPsec के थ्रू हमने ट्राई किया है और हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, जो मैंने चेक किया वो चेक किया है कि टनल मोड हम इनेबल रखते हैं और जो IPsec है ये तो सो टनल मोड हम ऑन रखते हैं और यहाँ पे जो हमारा टनल 1 है वो लेते हैं और IPsec को हम डिसेबल करते हैं, ठीक है। और हम इसको करते हैं ओके, देन अगेन कमिट करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो कनेक्ट कर पाता है क्या। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मुझे वो देखना है कि 443 और जो प्रोटोकॉल टाइप है वो HTTPS आता है क्या। तो ये ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट की को है, और कनेक्ट करता हूँ एक बार। रिट्रीव पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन, फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल गेटवे एंड आई बिलीव ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, गुड। सो द थिंग इज़ अब मैं इसको रिफ्रेश नहीं करना चाह रहा, मैं इसको करना चाह रहा हूँ सेटिंग। तो सेटिंग को जब मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, कितना प्यारा था यार ये। SSL सर्टिफिकेट प्रोटोकॉल टाइप SSL आ गया। और सेकंड थिंग इज़ जब अगर इस पे आता हूँ पॉलिसी मॉनिटर में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 443 से मैं सर्च करता हूँ, देखो नहीं ये नहीं है, 443 से मैं सर्च करता हूँ तो गूगल बेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे, इसको मैं चेंज करता हूँ 443 से। हाँ आया ना जी, ये तो बाकी के वो आए हैं, MS अपडेट आया, गूगल बेस है, वेब ब्राउजिंग ठीक है, मीन्स वेब ब्राउजिंग ओके, समझा। तो देखो एक चीज़ देखो आप, जो बिटवीन पब्लिक IP है 192.168.29.138 और जो हमारा फायरवॉल का जो पब्लिक IP है, पब्लिक फेसिंग IP है 192.168.29.100, उनके बीच में 443 आ रहा है, बट वेब ब्राउजिंग में आ रहा है, वो SSL में नहीं आ रहा, वेब ब्राउजिंग में आ रहा है। तो मीन्स यही जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो वैन टू वैन पे आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा सिस्टम का जो क्लाइंट यूज़र सिस्टम उसका IP है, ये हमारा लैपटॉप का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। तो ये वेब ब्राउजिंग से इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये SSL शो कर रहा है। तो ये भी हमारी टेस्टिंग प्रॉपर हो गई है। हमने कैसे IPsec को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप SSL को यूज़ कर सकते हो,
तो ये हमने सीखा आज। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।